are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech synecdoche. Synecdoche. synecdoche वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट को होल की तरफ, मतलब पार्ट अंश को पूर्ण की तरफ, जैसे एक यह योजना है, जैसे कि हम लोग टीचिंग मेथड है कि अंश से पूर्ण की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, मतलब छोटे तथ्य को से बड़े तथ्य की ओर बताइए, या बड़ा कोई पार्ट लीजिए, सब्जेक्ट लीजिए और छोटे की ओर बताइए। वही कहा पार्ट टू होल या होल टू पार्ट। अबस्ट्रैक्ट टू कंक्रीट या कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट, एकदम से वही चीज़ है जो हम लोग जो है पढ़े हैं टीचिंग मेथड, वही है, वही एकदम सेम वही। synecdoche is the figure of speech in which a part is made to represent the whole। देखा, ए पार्ट इज, कोई पार्ट या द पार्ट भी लिख सकते हैं, विच द पार्ट इज फिक्स है, द पार्ट इज रिप्रेजेंट मेड टू, मैंने किया जाता है, टू रिप्रेजेंट द होल आर वाइस वर्सा, मतलब ठीक उल्टा। द होल इज मेड टू रिप्रेजेंट द पार्ट। देखा, इस और आर एन अबस्ट्रैक्ट नाउन, भावात्मक संज्ञा, भावात्मक अबस्ट्रैक्ट नाउन टू ए कंक्रीट, स्थूल कंक्रीट, ठीक है। आर एन इंडिविजुअल, वाइस वर्सा नहीं लिखे, सबके लिए वही है, आर वाइस वर्सा, आर एन इंडिविजुअल, एन व्यक्तिगत, इंडिविजुअल टू ए क्लास, आर वाइस वर्सा। देख रहे हैं, इतना और भी है। ये तो मैं कह दिया कि एन इंडिविजुअल टू ए क्लास, एक व्यक्तिगत व्यक्ति को या व्यक्तिगत को क्लास में, आर वाइस, ठीक उल्टा, क्लास को इंडिविजुअल में। यहाँ अबस्ट्रैक्ट, मैंने अबस्ट्रैक्ट नाउन को कंक्रीट में, मतलब भावात्मक को हम व्यक्ति में, मैंने हम स्थूल में, जैसे कि हम भावनात्मक रूप से जो कहते हैं उसको हम जो है अपना, जैसे घर है, श्यामपट्ट है, हम हैं, हम लोग क्या हैं, कंक्रीट है, स्थूल है। आर वाइस वर्सा, ठीक उल्टा। अथवा एन इंडिविजुअल टू ए क्लास, एक व्यक्ति का नाम लीजिए, उससे पूरा श्रेणी का, क्लास का, वर्ग का, जात का बोध हो रहा हो, ठीक है। आर वाइस वर्सा, ठीक उल्टा, क्लास से इंडिविजुअल, वही हमारा क्या है, अथवा। और क्या, ठीक। इससे भी एक और बात बता दूं, इतना तो बताया कि synecdoche वह अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें एक किसी पार्ट को, मेरे के अंश को मेड टू रिप्रेजेंट द होल, होल की तरफ, मतलब संपूर्ण की तरफ क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
अथवा ठीक उस उल्टा होल को पार्ट में, ठीक। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंक्रीट में, अथवा ठीक उसका उल्टा कंक्रीट को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अथवा एन इंडिविजुअल टू क्लास और वाइस वर्सा, एक व्यक्ति को क्लास में या क्लास से वाइस में। इसके और बता दूँ इसमें और क्या बात होती है। कोई थिंग है, मैंने कोई वस्तु है किसी मेटल से बनी हुई है, किसी धातु से, तो उस धातु का नाम ही ले लेते हैं। कोई पदार्थ है उस पदार्थ का नाम ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि हमें भोजन करना है, तो क्या कहते हैं, हमारे देश के पश्चिमी प्रदेशों में, या कहें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हम लोग कहते हैं हमें रोटी खाना है। रोटी खाना है तो द ब्रेड, वो कहते हैं कि आई हैव टू खाना है, आई हैव टू टेक माई ब्रेड, ठीक है। ब्रेड का मतलब क्या हुआ, तो चाय ब्रेड की बात नहीं कहा मैं। आई हैव टू टेक माई ब्रेड, मैं अपनी रोटी, मुझे रोटी खाना है, चाहे आई एम टेकिंग माई ब्रेड, मैं अपना रोटी खा रहा हूँ। तो ब्रेड का मतलब क्या हुआ, ये सुनकनकी है। यही सुनकनकी है कि एक जो है वर्ड कहा गया है, ये ब्रेड का मतलब कि पूरा भोजन, क्या है, पूरा थिंग। इसमें भोजन में क्या होगा आप जानते हैं, दाल, राइस, मैंने पल्स वही राइस, वेजिटेबल सब है। देखा, ये पार्ट है, और पार्ट से क्या किया गया, होल किया गया। पहला लाइन पार्ट टू होल, मतलब पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, देख रहे हैं, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट बता रहा हूँ। अब इसका मैं जैसे जैसे बताया हूँ कि पार्ट से होल, होल टू पार्ट, सबको बता रहा हूँ यहाँ पर। इस पर कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब कि किसी एक पार्ट को पकड़िए और उसे होल को दिखाइए। जैसे मैं पहला एग्जांपल दिया कि आई हैव टू टेक माई ब्रेड, तो क्या था, ये पार्ट था, ठीक। दूसरा रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वाज, द रेस्टोरेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, या अच्छा कहे द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड, ठीक। देखा, द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। द रेस्टोरेंट का मतलब क्या बिल्डिंग देखने गए थे, रेस्टोरेंट में स्टाफ रहे, काम करने वाले अच्छे लोग थे, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था, देख रहे हैं। अरे जो मिल रहा था हमारा भोजन वो अच्छा था, सभी अच्छा था। मतलब हम रेस्टोरेंट का है एक शब्द, और उनसे स्टाफ, इन्वायरमेंट, फूड, वहाँ का साज सज्जा, अरे वहाँ का पहले क्या भवन भी कर सकते हैं, बिल्डिंग भी, अरे बिल्डिंग ही लीजिए, सब कुछ अच्छा था। ये नहीं कि रेस्टोरेंट का बिल्डिंग ले वही अच्छा था, अंदर गए तो सब खराबी मिला, वो नहीं। वहाँ के पहले तो स्टाफ अच्छे थे, और इन्वायरमेंट में चारों तरफ पेड़ पौधे थे। फूड मतलब कहने का मतलब कि पार्ट टू होल कहा गया। और मैं ये तो बता दिया पहला, ये दूसरा पार्ट टू होल। और बता दूँ पार्ट टू होल में कि जब हम जो है यूज करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारे कार का या हमारे जो 4 चक्का वाहन चलते हैं 4 व्हीलर से, तो हम केवल व्हील का प्रयोग करते हैं। थोड़ा व्हील में देख लेना, ये नहीं कहते चक्के, हमारे चक्के में क्या, पहिए में हवा भर देना। उसका मतलब कि व्हील जो है, व्हील शब्द जो है, व्हील क्या स्टैंड करता है, व्हील्स स्टैंड फॉर, इसमें ये व्हील क्या है, एक छोटा सा एक हिस्सा है, पार्ट है, और यही व्हील जो है पूरे कार को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो व्हील रिप्रेजेंट्स द कार, वही
4 व्हीलर, ठीक है, या 3 व्हीलर, कुल मिलाकर जिस वाहन से हैं, या कहें द व्हील से रिप्रेजेंट द व्हीकल, उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये पार्ट से क्या हो गया, होल हो गया। ये पार्ट है, ये पार्ट और ये होल हो गया, पार्ट टू होल। देखा, यहाँ भी ये पार्ट है और इसका होल देख रहे हैं, यहाँ पार्ट था, ये होल है। ठीक उल्टा बता रहा हूँ। ये हम बताए होल टू पार्ट। एग्जाम्पल दे, होल टू पार्ट क्या होता है? होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। आजकल हम लोग कहते हैं कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मोबाइल में दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो दुनिया इतना छोटा नहीं है कि आपकी मुट्ठी में है, लेकिन पूरा होल को हम लोग पार्ट में बोलते हैं। ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड बोलते हैं, ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड। देखा, ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड। देखा, ऑल वर्ल्ड एक मोबाइल को लेकर उसने कह दिया कि ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड। तो ये ऑल वर्ल्ड क्या है? ये होल है। क्या है? होल है। और जब हाथ में है तो क्या है? हाथ तो एक पार्ट है ना। हाथ क्या है? एक पार्ट, हिस्सा है, और वो भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड, यहाँ पार्ट का काम किया, ठीक है। तो ये कहा कि ऑल वर्ल्ड इज इन माई हैंड। और दूसरा कहें, द वर्ल्ड विल नॉट, या द वर्ल्ड विल ट्रीट यू, द वर्ल्ड विल ट्रीट, या नॉट कहे, नॉट ट्रीट यू वेल। ठीक, द वर्ल्ड विल नॉट ट्रीट यू वेल। लोग कहते हैं कि देखिए मैं आपका काम में आऊँगा, दुनिया नहीं काम करेगा, काम आएगा। बोलचाल की भाषा में रूप होता है कि देखिए मैं आपका नज़दीक हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, जो भी पड़ेगा तो मैं आपका काम आऊँगा, दुनिया नहीं आएगी आपको पूछने के लिए। तो वही द वर्ल्ड विल नॉट ट्रीट यू वेल, दुनिया में संसार आपके लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड को ये जानते होल है, और एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, मैंने होल टू पार्ट, ये पार्ट है, इस तरह यूज होता है, ठीक है। जैसे एक बात करूँ, ये तो हो गया कि होल टू पार्ट का बता दिया। और बात करूँ कि वस्तु का, जैसे कोई वस्तु का पदार्थ से बना है, उसका उसी से हम नाम लेते हैं। जैसे कहूँ कि आई हैव गिवन ए फ्यू कापर्स, आई हैव गिवन ए बेगर ए फ्यू कापर्स। कापर तो जानते हैं कि धातु है, तो कापर्स का अर्थ क्या है? मनी, धन। तो ये कहूँ, ये तो हो गया होल टू पार्ट। अब कहें ये धातु के लिए, मतलब मटेरियल के लिए, मटेरियल के नाम से, मटेरियल के नाम से ही जानना है। देखिए, या ही गेव द बेगर ए फ्यू कापर्स, कापर्स। देखा, ही गेव द बेगर ए फ्यू कापर्स। तो कापर्स तो धातु का नाम है, मटेरियल है, उसी के नाम से हम रख दिए फ्यू कापर्स। आ कापर्स किसके लिए है? तो मनी के लिए, धन के लिए, मनी है, यह मनी को रिप्रेजेंट करता है। यही मैं बताया, वहाँ डिफाइन में नहीं लिख सका, लिखा कि मटेरियल जो है वह मनी को डिफाइन करता है, ठीक है। और मैं बता दिया कि इसमें एक बात नहीं बता सका, इंडिविजुअल जो है, मैंने व्यक्तिगत, जैसे कि हम लोग व्यक्ति हैं, तो व्यक्तिगत जो है कैसे क्लास को डिफाइन करता है, क्लास को। क्लास क्या करता है? क्लास भी जो है व्यक्ति को
को सजेस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये कहा व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू क्लास। यहाँ हम लोग कहते हैं कालिदास हमारे देश के बहुत संस्कृत भाषा में या संस्कृत सब्जेक्ट के सबसे महान नाटककार, ठीक है, पोएट भी हैं, नाटककार भी हैं। और विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के सबसे बड़े नाटककार एक है, विश्व के सबसे बड़े नाटककार भी उनके कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक तो आर्टिकल पढ़ा जाता है, तब बताया जाता है कि द का प्रयोग कर दिया, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। कालिदास को यहाँ देखिए, यहाँ समानता भी किया गया है, लेकिन याद रहे कि सिलेक्डोची में समानता भी होती है, मतलब हम क्या कहें, सिमिली भी होता है, मेटाफार भी होता है, उसका यूज है इसमें, लेकिन हमको उस तरह बताना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ तो मैं व्यक्ति को, इस जो है इंडिविजुअल को क्लास की तरह बता रहा हूँ। शेक्सपियर जाति हो गए, वर्ग हो गए, क्लास है, इनको विश्व जानता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, विश्व इसलिए जानता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और ये हमारा जो है संस्कृत या हिंदी, ये इंडिया की लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब कालिदास इज द क्लास, कालिदास इज द क्लास ऑफ इंडिया, मतलब ये कहे कि ये क्लास, ये कालिदास जो है, ये क्लास को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनकी तुलना शेक्सपियर से होती है। आज शेक्सपियर इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड में उसकी तुलना होती होगी कालिदास से, ठीक है। ये तो मैं बता दिया इंडिविजुअल टू क्लास पर। और मैं बात करूं कि होल टू सबसे ज़्यादा होता है पार्ट टू होल में ही, एग्जाम्पल मिलता है। जैसे मैं कहूँ इंडिया है डिक्लेयर्ड, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया है, भारत ने डिक्लेयर किया है। अरे भारत, इंडिया का मतलब ये सोचिए कि एक वर्ड नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या है, ठीक उल्टा है। इंडिया है, पूरे भारत ने डिक्लेयर किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, लग रहे हैं कि इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट में जान, सरकार में कितने लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उन्होंने किया है। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, पाकिस्तान लास्ट 3 विकेट्स। देखा, पाकिस्तान लास्ट 3 विकेट्स। पाकिस्तान तो होल है, जैसे इंडिया होल है, ये होल है, ये पार्ट है सरकार, ये होल टू पार्ट, ये होल है तो ये पार्ट है, ठीक है। वो भूल गया था, तब इंडियन गवर्नमेंट हो गया। पाकिस्तान है लास्ट 3 विकेट्स, मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, अरे पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्रिकेट टीम। देखा, पाकिस्तान तो पूरा देश है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने लास्ट 3 विकेट्स, देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें वर्ड जो है, एक वर्ड है जो कि वर्ड जानते हैं कि इंडिया कैसे, वर्ल्ड जो है, संसार जो है बड़ा है, और उसे हम अपने मुट्ठी में रखते हैं, हाँ, हैंड में, तो क्या कहलाता है। और देखिए, हैंड में रखते हैं तो पार्ट हो जाता है। और सबसे बात कहूँ
कि हम लोग कहते हैं हैंड और ये जो है हेड पर मैं बता रहा हूँ, हेड और हैंड, हेड के बारे में बात करूँ और हैंड के बारे में बता दूँ कि हैंड क्या है। तो हैंड जो है मतलब हम मनुष्य के लिए है, बॉडी है, तो वह एक पार्ट है शरीर का, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, पूरे शरीर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और माइंड, हेड क्या है, हेड मतलब सिर, ये हमारे नंबर गिनती के लिए हम कहते हैं कि देखिए कितने सिर हैं, मैंने यहाँ भीड़ जो जमा हुई है उसका सर गिन लीजिए कितने लोग हैं, या कितने जानवर हैं उसका सर देखिए। तो हेड और ये मैं कहा हैंड दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, पार्ट है और पार्ट टू होल के लिए। मैं इस हैंड पर बता दूं, विलियम शेक्सपियर का सानेट का लाइन है, ने इफ यू रीड दिस लाइन remember not the hand that write। देखा इस लाइन में, ने इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट द हैंड दैट राइट, उस हाथ को याद मत करना जिसने इसको लिखा है। द हैंड का मतलब क्या है, द हैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को, मतलब ये तो है पार्ट, द हैंड पार्ट है, लेकिन यह हमारे हाथ का मतलब हम उस व्यक्ति को, क्या है, पर्सन को, यह रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, उस व्यक्ति को, मैन को। ठीक, मतलब यह पार्ट टू होल हो गया। कहने का मतलब इस वीडियो में मैंने बताया सिरकड्यूसी क्या है, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, या ये कहें अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, या कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल टू क्लास, या क्लास टू इंडिविजुअल। और उसके बाद मैंने एक बता दिया कि यह जो है जिन धातुओं से बनता है, मतलब धातुओं से जो वस्तु बनती है उस वस्तु का नाम लेकर ना लेकर हम धातु का ही नाम ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहा वो कापर से कह दिया धन के लिए, खाने के लिए हम रोटी का प्रयोग करते हैं, तो मुझे रोटी खाना है तो रोटी ही नहीं खाते। और एक वर्ड मैंने लिया कि रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड। ठीक है, तो रेस्टोरेंट के बारे में कहा कि रेस्टोरेंट नहीं, उसमें रहने वाले जो है स्टाफ्स, उनका इन्वायरमेंट, साज सज्जा, उसके बाद जो है उसका बिल्डिंग अच्छा रहा। ठीक है, इस प्रकार इस मैंने वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि कैसे सिरकड्यूसी का प्रयोग जो है क्या है, कैसा फिगर ऑफ स्पीच है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ वही होता है जो हम टीचिंग मेथड में जो ट्रेन करते, बीएड की ट्रेनिंग करते हैं, कहने का मतलब शिक्षण के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें बताया जाता है, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट। ठीक है, थैंक्स।